दोस्तों, आइए आज देखें आईएएस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में सूरदास की कविता भ्रमर गीत सार की मूल संवेदना या मौलिक उद्भावना को। इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। भ्रमर गीत सार की मूल उद्भावना पर चर्चा करें या भ्रमर गीत सार की मूल संवेदना पर चर्चा करें या भ्रमर गीत सार के सामाजिक पक्ष को उद्घाटित करें या फिर भ्रमर गीत सार के कथ्य पर विचार करें या प्रतिपाद्य पर विचार करें या भ्रमर गीत सार की मूल चिंता को उद्घाटित करें। कई रूपों में यह प्रश्न हो सकता है या एक और प्रश्न हो सकता है, किन अर्थों में भ्रमर गीत सार निर्गुण साधना की खिल्लियों को उड़ाने के बहाने या निर्गुण साधना की धज्जियों को उड़ाने के बहाने समाज के कई मुख्य विषयों को उद्घाटित करने वाली रचना है। इसके केंद्र में प्रेम है या पूछा जा सकता है किस प्रकार यह रचना पुरुषों की स्वेच्छाचारी वृत्ति पर प्रहार करती है और नारी यातना को उद्घाटित करती है। या यह भी प्रश्न हो सकता है किस प्रकार भ्रमर गीत सार नारी विषयक चिंता से जुड़ी हुई रचना है या नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाली रचना है। तो कई प्रश्न हो सकते हैं। आइए इसको लिखने के लिए किन मुद्दों पर विचार किया जाए या किन बातों से इसका उत्तर प्रारूप बहुत ही संगठित और सुगठित रूप में तैयार हो सके, आइए विचार करें। दोस्तों, सूरदास जी ने तीन प्रमुख रचनाएं लिखी। पहली रचना सूरसागर, दूसरी रचना सूरसारावली, तीसरी रचना साहित्य लहरी। सूरसागर में लगभग 5000 पदों का संकलन है। यदि कुल संख्या पर बात करें तो 4991। सूरसागर में कुल 12 स्कंधों की चर्चा की गई है। स्कंध यानी भाग। इतने ही स्कंध 12 स्कंध ही श्रीमद् भागवत में है। इसीलिए कुछ लोगों ने यह मान लिया कि भागवत का ही अनुवाद है सूरसागर, परंतु ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में यदि आप देखेंगे तो योग, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैष्णव प्रपत्ति की प्रतिष्ठा की गई है, जबकि सूरसागर में यदि विचार किया जाए तो योग की जगह भक्ति को महत्व दिया गया है और ज्ञान की जगह प्रेम को महत्व दिया गया है। इसलिए यह बात समझ लेना आवश्यक है कि सूरसागर श्रीमद् भागवत कथा का रूपांतरण नहीं है। दोनों के विषय वस्तु में कई अंतर हैं। दोस्तों, इसी सूरसागर के 10वें स्कंध से, कुल कितने स्कंध हैं इसमें? 12। सूरसागर के 10वें स्कंध से लगभग 400 पदों को, कितने पदों को संकलित करके आचार्य शुक्ल ने नाम दिया भ्रमर गीत सार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
वास्तव में यह नाम दिया था भ्रमर गीत सार, यानी रचना मूल थी सूर सागर, और सूर सागर के ही 400 पदों का 10वें स्कंध के 400 पदों का संकलन तैयार किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नाम दिया भ्रमर गीत सार। आगे चलकर इसे और संशोधित किया आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। मतलब भ्रमर गीत सार सूरदास जी का दिया हुआ नाम नहीं है, लेकिन चूंकि उन्हीं की रचना का अंश है, इसीलिए यह माना गया कि सूरदास जी की रचना है भ्रमर गीत सार, क्योंकि सूर सागर उनकी रचना है और इसी का अंश है भ्रमर गीत सार। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरदास जी का संबंध सगुण भक्ति धारा से रहा है, और सगुण भक्ति में भी कृष्ण भक्ति धारा के सबसे प्रखर रचनाकार सूरदास जी माने गए। यदि बात करें कृष्ण भक्ति धारा, तो वल्लभाचार्य से जुड़ी हुई भक्ति थी पुष्टि मार्ग की भक्ति, पुष्टि भक्ति, और उन्हीं के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने 8 कवियों का या 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह बनाया, एक संगठन तैयार किया, और वह समूह भक्ति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अष्टछाप के नाम से जाना गया। यानी पुष्टि मार्ग के 8 कवि वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ के 8 शिष्य, इनको मिला दिया जाए तो अष्टछाप नाम दिया गया। अष्टछाप के ये 8 कवि कृष्ण भक्ति के पद गायन में एक एक प्रहर के विशेषज्ञ कवि थे। इन्हीं 8 कवियों, अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी को सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिला, या यह कहा जाए कि उन्होंने न केवल कृष्ण भक्ति धारा को बल्कि ब्रजभाषा को साहित्य जगत और समाज से परिचित कराने का या समाज में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। दोस्तों, सूरदास जी की यह रचना भ्रमर गीत सार वास्तव में एक ऐसी रचना है जो सामाजिक जड़ताओं के विरोध में खड़ी है। अपने नाम से ही कई प्रतीकों से जुड़ी हुई है। यह कहा जा सकता है कि सामंती समाज में, मध्यकालीन सामंती जड़ताओं को तोड़ने का काम करती है, नारी जाति के अत्याचारों या नारी की यातना को उद्घाटित करने की कोशिश करती है, सामान्यता पर बल देती है, जाति और संप्रदायों का खंडन करती है, समाज में समन्वय को बल देती है। इतना ही नहीं, प्रेम तत्व की स्थापना करती है, और साथ ही इस रचना में लोक चेतना को बहाल करने की प्रबल कोशिश देखी गई है। जैसा कि इस रचना का नाम है, इस रचना की मूल संवेदना अपने नाम से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों, यह माना गया कि भ्रमर गीत में भ्रमर शब्द प्रतीकात्मक है। जिस प्रकार भंवरा, भ्रमर का अर्थ भंवरा, एक स्वेच्छाचारी कीट है या जीव है जो फूलों का रस चूस कर फिर उस फूल को त्याग देता है और दूसरी कलियों पर, दूसरे फूलों पर मंडराने लगता है। उसी प्रकार सामंती समाज के पुरुष, यानी बात करें सामंती समाज
जिसे मध्यकालीन भोग मूलक समाज कहा गया, तो सामंती भोग मूलक मध्यकालीन समाज में पुरुष भी भंवरे की तरह थे, जिनका प्रेम स्थायी नहीं बल्कि क्षणिक था। उस सामंती भोग विलास से भरे परिवेश में पुरुषों के लिए नारी सिर्फ भोग की वस्तु थी। यह रचना संकेत देती है कि कृष्ण इसी भ्रमर वृत्ति से जुड़े हुए थे, जो गोकुल में गोपियों को प्रेम में छलकर गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और मथुरा में फिर कुब्जा के प्रेम पाश में फंस जाती हैं। यानी इस रचना के केंद्र में तो कृष्ण और गोपियां हैं, किंतु इस रचना का जो प्रतीकार्थ है, निहितार्थ जो है, या इसकी जो मूल संवेदना है, या जो इसकी मूल उद्भावना है, वह सामंती समाज के प्रेम से जुड़ी हुई है। विशेषकर सामंती समाज में भोग मूलक स्वेच्छाचारी पुरुषों की स्वेच्छाचारी वृत्ति से जुड़ी हुई है, जिनके लिए मानो नारी हरम व्यवस्था का एक अंग हो, भोग विलास की एक वस्तु हो। इसीलिए सूरदास की गोपियां इस प्रकार के प्रेम पर प्रहार करती हैं, कहती उधो सब स्वार्थ के लोग, आपुन केली करत कुब्जा संग, हम ही सिखावत जोग। ये कैसी परंपरा है जहाँ पुरुष अपने लिए उन्मुक्त भोग तलाशता है और नारी से सतीत्व और पतिव्रता होने की कामना करता है। कृष्ण गोपियों को छलकर उन्हें छोड़कर मथुरा चले जाती हैं। इधर गोपियाँ विरह वेदना से पीड़ित हैं, वियोग में तड़प रही हैं, और उधर कृष्ण उद्धव को भेज देते हैं गोकुल कि जाओ गोपियों का विरहोपचार करो, उन्हें मनाओ, समझाओ। समझा जा सकता है कि यह जो भ्रमर गीत सार है, इसमें 400 जो पद हैं, उन पदों की कथा भी बस इतनी ही है कि कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोपियों को छोड़कर। उन्होंने वादा किया था कि जल्द ही लौट कर आऊँगा, पर अंततः लौट कर नहीं आते और अपनी जगह उद्धव को भेज देते हैं। उद्धव ज्ञान के अहंकार में चूर हैं। उद्धव को निर्गुण का ज्ञान समझ में आता है, योग वैराग्य समझ में आता है, उन्हें हाड़ मांस की देह समझ में नहीं आती, देह की संवेदनाएं नहीं समझ में आती, मनोभावनाएं नहीं समझ में आती। सूरदास की यह रचना योग वैराग्य और ज्ञान पर प्रेम और संवेदना की जीत दर्शाने वाली रचना है। कहा जा सकता है कि इस रचना की जो मूल संवेदना है वह प्रेम और संवेदना के इर्द गिर्द है। तो दोस्तों, कहती हैं गोपियां कि मधुकर काके मीत भय। मधुकर यानी भंवरा। ये भंवरे भी किसी के दोस्त होते हैं, फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। पुरुषों का प्रेम बिल्कुल ऐसा ही है, भंवरे की तरह। मधुकर काके मीत भये, दिवस चार की प्रीति सगाई, सो ले उड़ अनत गए, मधुकर काके मीत भये। गोपियों की पीड़ा है कि कृष्ण अब भी गोपीनाथ क्यों कहला रहे हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत, अब तो प्रेम राख्यो कुब्जा संग, अब किन नाम धरावत। उद्धव से प्रश्न पूछती हैं कि कृष्ण अब भी गोपीनाथ कहलाते हैं। अरे पहले हमसे प्रेम करते थे तो गोपीनाथ नाम समझ में आता है, किंतु अब तो उन्होंने प्रेम का पाला बदल लिया है, अब कुब्जा के प्रेम पाश में, प्रेम जाल में फंस गए हैं, भला अब भी गोपीनाथ कहला रहे हैं, अब अपना नाम बदल क्यों नहीं लेते।
समझा जा सकता है दोस्तों कि कृष्ण के माध्यम से यह रचना उस समय के सामंती समाज की जड़ताओं पर, भोग विलास पर जमकर प्रहार करने वाली रचना है। आलोचकों ने माना कि इस रचना में प्रेम के दो पक्ष हैं, एक नारी का प्रेम और दूसरा पुरुष का प्रेम। यह कहा गया या यह रचना संदेश देती है कि प्रेम, जहाँ नारी प्रेम किसी से करे तो वह अपना सर्वस्व समर्पित करने को तैयार रहती है, और पुरुष यदि किसी को प्रेम करे तो उसका ध्यान सर्वस्व भोग पर टिका रहता है। अर्थात यह रचना व्यंग करती है कि जहाँ नारी का प्रेम अपना सब कुछ समर्पित करने के भाव से जुड़ा होता है, सर्वस्व समर्पण से जुड़ा होता है, नारी तन मन धन सब कुछ सौंप देती है पुरुष को, और फिर भी समाज में उल्टा कहलाने को विवश है। किंतु पुरुष का जो प्रेम है वह भोग पर आधारित है। नारी का सर्वस्व भोग करके भी पुरुष अतृप्त रह जाता है, और इसीलिए वह भंवरे की तरह भटकता रहता है, और नारी एक ही से प्रेम करके अपना अविभाज्य प्रेम उसे देकर भी समाज में उल्टा कहलाने को विवश है। यह कैसा सामंती समाज था। गोपियाँ इसी बात को अपने तय उठाती हैं, अपने भावपूर्ण तर्कों के द्वारा अपनी बातों को रखने की कोशिश करती हैं। उद्धव समझाते हैं ज्ञान मर्म को, किंतु गोपियों के सहज हृदय में यह ज्ञान अटता नहीं। कहती हैं कि हे उद्धव जी, कहीं ऐसा होता कि दिल 10-20 होते तो भाई एक मन में कृष्ण को अटा लेते हम, और दूसरे मन से आपके ज्ञान योग को सीख लेती हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को आराधेइस। ऐ उद्धव जी, हमारे पास तो एक ही मन था, और वह मन कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। अब आप ही बताएं, दूसरा मन हम कहाँ से लाएं कि उस दूसरे मन में आपके इस निर्गुण के ज्ञान योग को हम अटा लें। अर्थात जिस प्रकार गोपियों का प्रेम अविभाज्य है, तन्मय प्रेम है। कैसा प्रेम है दोस्तों? तन्मय, जो विभाजित नहीं, अपना सब कुछ सौंपने वाला प्रेम है। एक ही हृदय है और उसमें कृष्ण पूरी तरह अटे हुए हैं। कहती हैं उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नाही उधो, तिरीछे वै जो अड़े। हृदय एक ही है, मन एक ही है, और उस मन में कृष्ण अपनी त्रिभंगी अदाओं से 3 जगह से टेढ़े मेढ़े कृष्ण पूरी तरह धंसे हुए हैं। भला उन्हें निकालें तो कैसे? और जब तक उस मन में कृष्ण अटे हैं तब तक उस मन में कोई और भाव कैसे लाएं? ऐसे में आपका जो निर्गुण का ज्ञान योग है वह हमारी समझ के परे है, क्योंकि किसी चीज़ को हम हृदय से लगाती हैं तो ही उसे समझ पाती हैं। कृष्ण को हृदय से लगाया, तन मन धन से कृष्ण को अपनाया, इसलिए कृष्ण हमारे हैं। उनकी जगह कोई और भाव, कोई और विकल्प आ ही नहीं सकता। हमारा प्रेम तो संकल्प धर्मी। कहती हैं गोपियाँ, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है, पैरों के जो कहिए पंजे में, दाहिने में अपने वो लकड़ी दबा करके घूमता है, उड़ता है। जब तक वो लकड़ी पैरों तले दबी होती है तब तक वह संतुलन की दशा में उड़ता रहता है। जैसे लकड़ी छूटी,
वह अपना संतुलन खो करके धरती पर गिर पड़ता है और फड़फड़ा करके जान त्याग देता है, प्राण त्याग देता है। कृष्ण भी गोपियों के लिए एकमात्र उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, एकमात्र सहारा। तो दोस्तों, इस रचना की जो मूल संवेदना है या जो मौलिक उद्भावना है, वास्तव में देखा जाए तो निर्गुण की जगह सगुण को महत्व देने वाली है, ज्ञान की जगह प्रेम को महत्व देने वाली है, योग की जगह भक्ति को, आभिजात्य चेतना की जगह जन चेतना को, विशिष्ट चेतना की जगह सामान्यता को और शहरी संस्कृति की जगह ग्रामीण संस्कृति को महत्व देने वाली है। अर्थात यह रचना निर्गुण भक्ति को खारिज करके सगुण भक्ति को स्थापित करती है, ज्ञान को खारिज करके प्रेम को महत्व देती है, लोक चेतना को मुखर करती है, शहरी ग्रामीण संस्कृति में उस प्रेम को तलाशती है। दोस्तों, आलोचकों ने माना कि भ्रमर गीत सार में उद्धव का जो तर्क है वह ज्ञान, योग और वैराग्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और निर्गुण के तत्वों का ही तर्क लेकर या उसके प्रबल समर्थन में गोपियों के पास आए हैं। आलोचकों ने यह माना कि रचना में निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के ऐतिहासिक विवाद को देखा जा सकता है। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य भी मानते थे कि जो पूर्ण ब्रह्म है वह तो निराकार और साकार दोनों का सामंजस्य है। पूर्ण ब्रह्म तो उभय लिंगी है, वह निर्गुण भी है और सगुण भी है। इसीलिए अपने गुरु वल्लभाचार्य की तरह सूरदास जी भी मानते थे कि ब्रह्म निराकार और साकार, निर्गुण और सगुण दोनों का समाहार है। लिखते भी हैं, आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन दोई, कि ब्रह्म दोनों रूपों को धारण करता है। किंतु निर्गुण ब्रह्म की जो साधना है वह ज्ञान और योग पर टिकी है, रहस्यात्मक साधना है। और दूसरी तरफ जो सगुण ब्रह्म की साधना है वह भक्ति और प्रेम पर आधारित है। समझा जा सकता है कि ज्ञान अपने आप में जटिल होता है और प्रेम अपने आप में सहज। दोस्तों, ज्ञान की प्रकृति अपने आप में अमूर्त है, जबकि जो जीवन है वह मूर्त है। इस मूर्त जीवन को ज्ञान समझ नहीं पाता। अर्थात जिस जीवन को समझने में ज्ञान अक्षम है, असमर्थ है, उसी जीवन को प्रेम से जिया जा सकता है। तो जीवन के लिए सहज है, सरस है प्रेम, इसीलिए निर्गुण साधना जटिल है। गोपियां अनपढ़ हैं, उनकी सहज बुद्धि में ज्ञान कहाँ अटे। योग वैराग्य के लिए उनके सहज हृदय में स्थान कहाँ है। अनपढ़ गोपियों के लिए प्रेम सरस है, सहज है, मधुर है। इसीलिए दोस्तों, वो निर्गुण की खिल्ली उड़ाती हैं, निर्गुण पर प्रहार करती हैं गोपियां।
यानी पहली बात, इस रचना की मूल संवेदना निर्गुण ब्रह्म पर प्रहार करने वाली है, निर्गुण ब्रह्म की धज्जियों को उड़ाने वाली है, या निर्गुण ब्रह्म की साधना का उपहास करने वाली है। गोपियाँ कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जननी जनक को कहियत, को नारी को दासी। इस निर्गुण ब्रह्म का स्थान क्या है, वह कहाँ का रहने वाला है, उसके माता पिता कौन हैं, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है, जरा उद्धव जी इतना तो बताना। सूरदास भी इस बात को समझ रहे थे। जाहिर सी बात है, उन्हीं की रचना है तो उन्हीं के विचारों का प्रतिपादन गोपियों के मुख से हुआ है। सूरदास जी भी कहते हैं, अविगत गति कछु कहत नावे, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु, निरालंब मन कित धावे। कहते हैं, ज्यों गूंगे गुड़ को रस अंतर्गत को भावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन लीला पद गावे। अविगत यानी जो कभी हुआ नहीं, जो जन्म नहीं लिया। यह जो निर्गुण ब्रह्म है दोस्तों, अवतार और लीला से परे है। अवतार यानी जन्म, लीला यानी कर्म। जो जन्मा नहीं, उसका कोई रूप नहीं होगा, उसका कोई आकार नहीं होगा, उसकी कोई सीमा नहीं होगी, उसका रंग नहीं होगा, तो भला ऐसा अकथ्य, ऐसा अनिर्वचनीय, ऐसा अदृश्य रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, जिसमें कोई गुण नहीं, कोई युक्ति नहीं, ऐसे ब्रह्म के पीछे मन कहाँ दौड़े, कहाँ धाए। भला ऐसे ब्रह्म को जिसकी साधना भीतर भीतर रहस्यात्मक साधना हो, वह तो गूंगे का गुड़ है, जिसे खाया तो जाए लेकिन स्वाद न बताया जा सके। गूंगा व्यक्ति क्या स्वाद बताए। इसलिए गोपियां भी कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम्हारा निर्गुण हमारी समझ के परे है। और दूसरी बात कि जैसे सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते, शास्त्रों के द्वारा, लोक व्यवहार के द्वारा सब प्रकार से परीक्षण करके देख लिया कि सुर सगुन लीला पद गावे, कि सूरदास तो सगुन भक्ति की ही लीलाओं को गाएगा, इसीलिए यह मैंने सगुण भक्ति पर पद लिखा। गोपियां भी तर्क देती कि हे उद्धव जी, तुम्हारे निर्गुण का ज्ञान योग तो मुल्ली के पत्ते की तरह है, कड़वे नीम की तरह है, ज्ञान समझ से परे है, इसलिए हमारे लिए बेमतलब भूसे की तरह है। लेकिन हमारा जो प्रेम है वह मोती की तरह है, मीठे अंगूर की तरह है। भला कोई मोती, अंगूर, मीठे फल और सोने को छोड़ करके भूसा मुल्ली का पत्ता जैसे नाचीज तत्वों को स्वीकार करेगा क्या? इसीलिए कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम तो बड़े धूर्त व्यापारी हो, आए घोष बड़ो व्यापारी, फाटक देकर हाटक मांगत। तुम हमारे प्रेम रूपी सोने को, यानी सोने के समान प्रेम को लेकर बदले में हमें अपना फाटक फटकन भूसा देना चाहते हो। भोरे निपट जुधारी, अरे तुम तो बड़े धूर्त व्यवसायी हो। कहती कि जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं। हे उद्धव जी, ये तुम्हारे निर्गुण का योग ब्रज में नहीं बिकेगा, तुम्हारा ये ठगी व्यवसाय ब्रज में नहीं चलेगा। क्यों? मूरी के पातन को केना मुक्ता हल को दई हैं। हमारा जो प्रेम है वो मोती की तरह है, और तुम्हारा ज्ञान योग मुल्ली के पत्ते की तरह है। दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खई हैं। भला दाख मीठे अंगूर को कहते हैं, भला मीठे अंगूर के बदले मीठे अंगूरों को छोड़कर कोई कड़वे नीम को खाता है क्या? हे उद्धव जी, हमारा प्रेम हमारे लिए सब कुछ है, हमें हमारी हालत पर छोड़ दें, जबरदस्ती हम पर ज्ञान योग वैराग्य न थोपें। और अगर आपको लगता है कि हमारा प्रेम गलत है, बेमतलब है, तो ऐसा ही सही आप इसको समझ लीजिए कि हमारे हृदय में दूसरा स्थान नहीं। जैसे सूरदास जी कहते हैं, उर्मे नाहिन और ठौर,
हृदय में और जगह कहाँ, नंद नंदन के आछत उर्मे आनिए और कौन। हे सूरदास जी, जैसे सूरदास जी समझाते हैं वैसे गोपियाँ भी उद्धव को समझाती हैं कि भाई हृदय में जगह नहीं, उद्धव मन न भय 10-20। और दूसरी बात कि अगर तुम्हें लगता है कि हमारा प्रेम गलत तो यही सही, क्योंकि उद्धव जी, उद्धव मन माने की बात। दाख चुहाड़ा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष फल खात। हे उद्धव जी, दाख, अंगूर, चुहाड़ा और कई मीठे फल होते, लेकिन उन सबको छोड़कर विष का कीड़ा विष फल को ही खाता है, इसीलिए उसी में अपने जीवन को पाता है। हमारे लिए प्रेम ही सब कुछ है। अगर तुम्हें लगता है कि प्रेम विषाक्त है तो भी हमें यही मंजूर है, क्योंकि हे उद्धव जी, हमारा प्रेम राजमार्ग की तरह है और तुम्हारा ये जो निर्गुण का ज्ञान योग है वो कांटे की तरह है। क्यों हमारे प्रेम रूपी राजमार्ग पर अपने निर्गुण कंटक को बिखेर रहे हो। काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजमार्ग क्यों रूधो। हमारे इस राजमार्ग को रोधने की कोशिश, अवरुद्ध करने की कोशिश मत कीजिए, छोड़ दीजिए हमें हमारी हालत पर। कृष्ण के अलावा हमें कोई और विकल्प पसंद नहीं है। अर्थात दोस्तों, इस रचना की मूल उद्भावना निर्गुण और सगुण के ऐतिहासिक विवाद से जुड़ी हुई है और साथ ही ज्ञान और प्रेम की तुलना से भी जुड़ी हुई है। सूरदास जी ने दर्शाया कि ज्ञान जटिल है, ज्ञान अमूर्त है, ज्ञान सहज नहीं है, जबकि प्रेम सहज है, सरस है। यह ज्ञान निर्गुण साधना का तत्व है, जबकि प्रेम सगुण साधना का सहज तत्व है। ज्ञान से जिस ब्रह्म को जाना भी नहीं जा सकता, उसे प्रेम से सहज ही पाया जा सकता है। अर्थात पहली बात तो कि मूल संवेदना या मूल उद्भावना निर्गुण, सगुण और ज्ञान योग की तुलना से जुड़ी है, और दूसरी बात कि इस रचना के केंद्र में प्रेम को प्रतिष्ठा दी गई है। किसे? दोस्तों, भक्ति काल के जितने भी रचनाकार हुए सब ने प्रेम को केंद्रीय विषय के रूप में लिया। जितने भी, कबीर भी कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। मीरा भी कहती हैं हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। तो जाहिर सी बात है कि सूरदास भी भक्ति काल के यानी इस रचना के केंद्र में या इस रचना की मूल संवेदना प्रेम की प्रतिष्ठा करती है, प्रेम को महत्व देती है। सूरदास जी का स्पष्ट तर्क रहा है, उनका यह मत रहा है कि प्रेम वह तत्व है जिसके माध्यम से परमार्थ को पाया जा सकता है। प्रेम न केवल जीवन और समाज को बांध सकता है। आप इसको तुलना में अगर देखें तो ज्ञान कहता है कि संसार मिथ्या है और जीवन नश्वर है। ज्ञान क्या कहता है कि संसार मिथ्या है, बेमतलब है। कबीरदास जी कहते थे यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। तो कबीर जैसे निर्गुण योगियों ने, ज्ञानियों ने, ज्ञान मार्गियों ने तो संसार को खारिज कर दिया था और जीवन को नश्वर मान लिया था, जबकि सूरदास जैसे सगुण भक्तों ने प्रेम को वरीयता दी। कहा कि संसार और जीवन के बीच सेतु का काम, बांधने का काम, बंधन का काम यदि कोई करता है तो वह प्रेम है। इसीलिए लिखा उन्होंने कि प्रेम प्रेम ते होई, प्रेम प्रेम ते पई है, प्रेम बंधियो संसारा,
प्रेम परमारथ लई हैं। प्रेम ही संसार का बंधन है। प्रेम ही बंधन यानी वो माया मोह नहीं, अरे व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाला है। और प्रेम परमारथ लई हैं, प्रेम ही परमार्थ को, ईश्वर को प्राप्त कराने वाला है। प्रेम सहज भी है, सरस भी है। इसीलिए दोस्तों सूरदास जी ने इस रचना में ज्ञान को खारिज करके प्रेम को महत्व दिया। और तब गोपियों का तर्क प्रेम से जुड़ा है और उद्धव का तर्क ज्ञान से। कहा जा सकता है कि यह रचना वाद विवाद मूलक है। कहा जा सकता है कि यह रचना दूत काव्य के रूप में है, जहाँ उद्धव जी दूत बन के आते हैं और उद्धव और गोपियों के बीच ही वाद विवाद है। किसे लेकर? निर्गुण और सगुण को लेकर, ज्ञान प्रेम को लेकर, योग और भक्ति को लेकर। गोपियां खड़ी और उद्धव पहुंचते हैं। उद्धव जैसे ही पहुंचते हैं अपनी कुछ बात कहते कुछ रखते कि अचानक एक भंवरा उड़ता हुआ राधा के पैरों के पास आकर मंडराने लगता है। कृष्ण भी काले, ये भंवरा भी काला। समझिए, उद्धव जो आए हैं वो भी काले और दोनों पीतांबर धारण करने वाले हैं। भंवरे का रंग जरा देखिए, भंवरा भी काला और देखिए उसके तो यहाँ पर एक पीली आकृति होती है, पीले रंग का। गोपियों को लगता है कि ये जो मधुकर है, ये जो भंवरा है, वो कोई और नहीं हो तो कृष्ण ही है। और शहर से आए हुए लोग, मथुरा से आए हुए लोग, सब के सब काले। कहती हैं बिलगी जनी जानो उद्धव प्यारे। हे उद्धव, डोंट टेक इट अदर वे, बुरा मत मानना, हमें अपने से अलग मत जानना। जब कोई ऐसी बात से कोई बात करना शुरू करे तो समझिए कि वह बहुत कठिन प्रहार करने वाला है, व्यंग करने वाला है। हे उद्धव जी, बुरा मत मानना, हमें अपने से अलग मत मानना। एक बात कहें क्या, वहाँ मथुरा काजर की कोठरी जे आवत तिनकारे। वो मथुरा तो मानो काजल की कोठरी है, वहाँ से जो भी आया वो काला ही आया। तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधु भंवारे। वहाँ से जो भी आया, तुम आए, वह क्रूर जी आए, वो कृष्ण आया छलिया, वो भी काला। जो भी वहाँ से आया, और ये जो भंवरा है वो भी लगता है शहर से ही आया है। शहरी लोग काले के काले, ऊपर से भी भीतर से भी। इसलिए गोपियाँ शहरी संस्कृति पर प्रहार करती हैं। उन्हें लगता है कि मथुरा तो नगरी है जहाँ राजा बसता है और हम ग्रामीण लोग हैं। हम गांव के लोग तो सीधे साधे हैं और शहरी लोग इतने शातिर हैं, भोले भाले। शहर में राजनीति और छद्म का अखाड़ा देखा जा सकता है। इसीलिए गोपियाँ प्रहार करती हैं, कहती हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। कृष्ण मथुरा जाकर और राजनीति पढ़ाए। तभी तो एक तो होते चतुर पहिले ते और करी नेह दिखाए। एक तो पहले से क्या कम चतुर थे, कम छलिया थे कृष्ण, जो और इतना नेह दिखाने लगे। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। कहती हैं तुम शहर के लोग कैसे होते हो, सिर्फ मीठी बातें करना जानते हो, बनी बनाई बातें करना जानते हो। कहती हैं मधुबन सब अति कृतज्ञ धर्मीले, परहित डोलत हैं बोलत वचन सुरीले। देखा जाए तो यहाँ वचन वक्रता है। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी बात कहने की शैली, बात को उलट कर कहने की शैली। अरे तुम शहरी लोग कितने कृतज्ञ होते हो, किसी के उपकारों को मानने वाले कितने होते हो। ऐसा लगता है दूसरों के उपकार के लिए ही डोलते हो और मीठे वचन बोलते हो, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं करते हो। ना तो तुम कृतज्ञ हो, अरे तुम तो पूरी तरह कृतघ्न हो। और तुम दूसरे का उपकार क्या करोगे, तुम तो स्वार्थी लोग हो। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं मधुबनिया लोगनी को पति आए। इन शहरी लोगों की बात का क्या भरोसा। मुख औरे अंतर्गत औरे,
पतियाँ लिखी पठवत हैं बनाए। इनके मुंह में कुछ और हृदय में कुछ होता है। मुंह में राम, बगल में छुरी। शहरी संस्कृति पर प्रहार करती हैं गोपियाँ। कहती हैं ज्यों कोइल सुत काग जियावत, भाव भगति भोजन खवाए। कोयल मीठा बोलती है और कौआ कर्कश बोलता है। ये कौआ ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधि है और कोयल शहरी संस्कृति की। लेकिन कोयल सबसे धूर्त पक्षी है। वह कौए के घोंसले में अपने अंडे चुपके से दे आती है और उसके अंडों को पैर मारकर गिरा देती है, उनकी हत्या कर देती है। बेचारा कौआ यह समझकर कि ये मेरे ही अंडे हैं, उनको सेता है। जब उससे चूजे निकलते हैं तो उनको पालता है, प्रेम से भोजन देता है। और जैसे बसंत ऋतु आता है, अवसर के आते ही कोयलों की कूकू सुनकर कोयल का शिशु पहला मौका मिलते ही अपने कुल में जाकर मिल जाता है। ठीक नंद यशोदा देवकी वसुदेव का कुछ ऐसा ही रिश्ता है। वसुदेव ने कृष्ण रूपी चूजे को, अंडे को ले जाकर के चुपके से कौए के घोंसले यानी नंद यशोदा के घर में छोड़ दिया। नंद यशोदा ने कृष्ण को खूब प्यार से पाला पोसा अपना मानकर, और पहला मौका मिलते ही कृष्ण नंद यशोदा को छोड़कर, गोपियों को छोड़कर चल पड़े मथुरा। यह रचना, इसकी मूल संवेदना शहरी संस्कृति की राजनीति, उसके छल छद्म पर प्रहार करती है और संकेत देती है कि ग्रामीण संस्कृति सहज है। ग्रामीण संस्कृति में समन्वय की भावना है। यह कहा गया कि यह जो रचना है ग्रामीण पशुचारणिक संस्कृति की रचना है। अब यदि बात करें आप तो गोकुल वगैरह पशुचारणिक संस्कृति, चारागाही संस्कृति से जुड़ी हुई व्यवस्था, जहाँ समूह जीवन है। देखा जाए तो लोगों में समन्वय का भाव है, वहाँ जाति पाति नहीं है, वहाँ दिखावा नहीं है। इसलिए सूरदास कहते हैं कि जात पात हमते कछु नाही, ना बसत तुम्हारी छैया। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और उनके दोस्त उन्हें इस बात को अच्छी तरह समझा देते हैं कि हे कृष्ण, तुम होगे नंदराय के बेटे, यहाँ के मुखिया के बेटे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम तुम्हारे दास हैं। खेलन में काको गोसैया, खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं, कोई किसी का दास नहीं। अति अधिकार जतावत याते, कुछ अधिक है तुम्हारी गैया, तुम्हारे पास कुछ गायों की संख्या अधिक है, इसलिए हम पर अधिकार जता रहे हो, ये चलेगा नहीं। दोस्तों, इस रचना में सामान्यता को बल है, विशिष्टता को नहीं। शहरी अभिजात्य संस्कृति की जगह ग्रामीण पशुचारणिक लोक संस्कृति को महत्व दिया गया है, ग्रामीण सहज जीवन को महत्व दिया गया है। सूरदास जी ने एक ऐसे आराध्य की चर्चा की जो विशिष्ट नहीं, अभिजात्य नहीं। कृष्ण यहाँ द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं। इस कविता के केंद्र में मोर मुकुटधारी चरवाहे कृष्ण है। यानी कविता के केंद्र में जो ईश्वर है, जो आराध्य है, वह भी लोक चेतना से जुड़ा हुआ गाय भैंस चराने वाला एक चरवाहा पशुचारक कृष्ण, वह राजा नहीं है। इस रचना की जो भाषा है वह भी संस्कृत निष्ठ ना होकर ब्रज भाषा है, एक बोली है। इसीलिए यह कहा गया कि रचना विशिष्ट की जगह लोक चेतना या जन चेतना को महत्व देती है। पशुचारणिक ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी रचना है। इसमें ज्ञान और योग जैसे अभिजात्य तत्वों की जगह प्रेम और भक्ति जैसे सहज तत्वों की स्थापना है। निर्गुण की जगह सगुण भक्ति की स्थापना है। दोस्तों, इस रचना की मूल संवेदना नारी यातना को उद्घाटित करती है और
उस जमाने में, यानी कहा जाए कि सूरदास जी सबसे पहले रचनाकार थे जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के भाव को पकड़ा था। उस सामंती समाज में जहाँ नारी घर की चार दीवारी में कैद थी, नारी बंदिनी थी, नारी पुरुष के अधीन थी, पिता पुत्र और कहा जाए कि बाल्यकाल में पिता के अधीन, यौवनावस्था में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र, 3 प के अधीन यानी पुरुष के अधीन नारी थी। सूरदास की रचना नारी को स्वच्छंदता देती है। इसलिए आलोचकों ने लिखा कि सूरदास की गोपियां पशु पक्षियों की तरह उन्मुक्त हैं। मानो सूरदास ने एक उन्मुक्त समाज की कामना की हो कि नारी घर की चार दीवारी लांघकर पुरुषों के साथ उन्मुक्त विचरण कर सके। गोपियां कृष्ण की बांसुरी पर सुध बुध खोकर घर से निकल पड़ती हैं। लेकिन इन बातों की चर्चा के क्रम में कहीं ना कहीं सूरदास जी ने सामंती जड़ताओं को भी उधेड़ने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं उन पर सूक्ष्म प्रहार भी किया है। कैसे? सूरदास जी का तर्क है कि नारी पुरुषों के लिए या तो भोग्या रही है या फिर त्याज्य रही है। देखिए, वो सामंती समाज था दोस्तों। उस सामंती समाज में एक तरफ हरम व्यवस्था थी जहां नारी भोग की वस्तु थी। तो हरम व्यवस्था या अंतःपुर व्यवस्था या रनिवास जिसे कहें, जहां एक पुरुष के अधीन असंख्य स्त्रियां थीं। सूरदास जी ने कहीं ना कहीं तर्क दिया कि उस सामंती समाज में नारी की हैसियत क्या थी। नारी या तो भोग्या थी, पुरुष उसे भोग की वस्तु समझता था, या फिर उसे माया मानकर उसका निषेध करके उसे त्याग की वस्तु मान लेता था। प्रश्न यह उठता है कि पुरुष नारी को चाहे भोग की वस्तु माने, चाहे उसे त्याग की वस्तु माने, दोनों ही दशा में यातना यंत्रणा तो नारी को ही झेलना था। या तो पुरुष पहले से विवाहित है, अब दूसरे विवाह के द्वारा घर में अन्य स्त्रियों को लाए, तो ऐसे में भी नारी की यातना का झेलना तय है। और या फिर विवाह करके आए पुरुष और उसे अगली ही सुबह छोड़ करके पर्वत पहाड़ चला जाए, वैराग्य ले ले, संसार को, विवाह को माया मान ले। रचना संकेत देती है, सूरदास जी ने यह संकेत दिया कि दोनों ही परिस्थितियों में यातना नारी की थी, क्योंकि दोनों ही दशाएं पुरुष की स्वेच्छाचारी वृत्ति से उत्पन्न होती हैं। इसीलिए पुरुष भ्रमर वृत्ति से युक्त रहा है। मन में आया तो भोग किया, मन में आया तो त्याग कर दिया। यही वजह है कि सूरदास जी ने नारी को ना तो भोग की वस्तु माना, ना त्याग की वस्तु माना, बल्कि नारी को जीवन से जोड़कर उसे माता, पत्नी और प्रेयसी के रूप में देखा। कहीं ना कहीं सूरदास जी ने माना कि वह तो सृष्टि का आधार है, उसे आप सतीत्व की शिक्षा मत दें। इसलिए गोपियां कहती हैं, ऊधो सब स्वार्थ के लोग, आपुन केली करत कुब्जा संग, हम ही सिखावत योग। ये पुरुष कैसा है जो अपने लिए उन्मुक्त भोग की कामना करता आया है और नारी को सती के रूप में देखना चाहता है। मैथिली चरण गुप्त जी इसी बात को उठाते हैं। देखा जाए तो उनकी भी रचना में नारी के इसी भाव को लेकर के कई पीड़ाएं हैं। हम डूबते हैं आप तो अघ के अंधे कूप में, पर उन्हें देखना चाहते हैं सती के रूप में।
इसलिए लिखते हैं, नारी पर नर का कितना अत्याचार है, प्रतिशोध ही मात्र अब उसका उपचार है। तो दोस्तों, सूरदास की भी रचना नारी की यातना के विरोध में खड़ी है। इसलिए आप देखें, उस सामंती समाज में जहाँ पुरुषवादी मानसिकता थी, पुरुषवादी मानसिकता यानी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सूरदास जी ने नारी को प्रतिष्ठित स्थान दिलाने की कोशिश की है, उसे फिर से गौरव और महिमा मंडित करने की कोशिश की है। इसलिए आप देखेंगे कि इस रचना में दो भाव प्रबल हैं, एक बाल लीला चित्रण और दूसरा पक्ष वात्सल्य चित्रण। दोनों को समझिएगा। बाल लीला और वात्सल्य दोनों का एक ही अर्थ है, समाज में नारी की प्रतिष्ठा। कृष्ण के बाल रूप की ही चर्चा क्यों? एक तो भाई दार्शनिक पक्ष के कारण कि पुष्टि मार्ग के कवि थे सूरदास जी, अष्टछाप के पुष्टि मार्ग के, और पुष्टि भक्ति में कृष्ण के बाल रूप की उपासना की गई। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है। बाल का अर्थ कहीं ना कहीं विवाह की रक्षा, और विवाह की रक्षा का अर्थ कि नारी पुरुष के दाम्पत्य संबंध की रक्षा। जिस समाज में कबीर जैसे योगी और वैराग्य वृत्ति से जुड़े लोग थे, जो नारी को माया मानकर विवाह आदि को खारिज कर रहे थे, भाई विवाह नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा या शिशु नहीं तो समाज या परिवार कैसे बनेगा? जब समाज और परिवार ही नहीं होगा तो संसार अपने आप मिथ्या हो जाएगा। सूरदास जैसे रचनाकारों ने कहीं ना कहीं समाज और विवाह को बचाने की कोशिश की। इसीलिए बाल लीला चित्रण। इस बाल लीला में देखिए कि नारी और पुरुष का सह संबंध यानी विवाह जैसी संस्था की रक्षा, दाम्पत्य जीवन की रक्षा, परिवार और घर को बचाने की कोशिश, तो एक शिशु या एक बच्चे के माध्यम से नारी को विवाह से जोड़ना, ना कि उसे त्याग की वस्तु मानना। समझिए, नारी मातृ के रूप में जुड़ रही है, पत्नी के रूप में जुड़ रही है, प्रेमिका के रूप में जुड़ रही है। दूसरी बात कि वात्सल्य कहते हैं संतान के प्रति प्रेम को, वत्स से ही वात्सल्य, वत्स मतलब बच्चा। जिस समाज में शिशु हो और उसके प्रति प्रेम हो, तो प्रेम का अर्थ ही हुआ कि घर को, परिवार को बचाना और नारी को मर्यादित करना। कैसे? भाई वात्सल्य में सबसे पहले नारी है। इस रचना में भी आप देखें तो कृष्ण जितना जुड़े हैं माता यशोदा से, उतना पिता नंद से नहीं जुड़े। इसलिए रचना में कृष्ण की जितनी भी शिकायतें हैं, जिज्ञासाएं हैं, चाहे उनकी इच्छाएं हों या पुत्र को डांटने का भाव हो, सब माता यशोदा के सामने मुखर है। देखेंगे, सिखवत चलत यशोदा मैया, मैया हो तो खिलौना लय हो, मैया हो न चरई हो गाय, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माता कृष्ण को यशोदा नंदन नाम से संबोधित किया सूरदास जी ने, और ये पहली कोशिश थी जब पितृसत्तात्मक समाज में मातृसत्ता को बहाल की गई, जहाँ पुत्र अपने पिता के नाम से जाना जाता हो और माँ का कोई नाम लेने वाला न हो। नारी का नाम जिस समाज में बबुनी, बुचिया, गुड़िया, मोड़ी, बन्नी, सिर्फ इसी नाम से हम जानते हैं। जब वह बड़ी होती है तो फलाने की माँ, बूढ़ी होती है तो फलाने की दादी। आज भी अपने समाज में नारी का कोई नाम नहीं है। उस समाज में, उस सामंती समाज में सूरदास जी ने कृष्ण को यशोदानंदन कहला करके संबोधित करके नारी को महिमा मंडित करने की कोशिश की, समाज में प्रतिष्ठा दिलाने की कोशिश की। यानी इस रचना की मूल संवेदना नारी चिंता से भी जुड़ी हुई है। इसीलिए यह कहा गया कि यह रचना
सामंती समाज की जड़ताओं को ध्वस्त करने में सबसे सक्षम है। तो दोस्तों, रचना की मूल संवेदना में प्रेम है। रचना की मूल संवेदना निर्गुण और सगुण के ऐतिहासिक विवाद से जुड़ी है। सगुण की स्थापना पर बल देती है, निर्गुण ब्रह्म की साधना की खिल्लियों को उड़ाती है, योग और ज्ञान को खारिज करके प्रेम और भक्ति को प्रतिष्ठा दिलाती है। इस रचना में विशिष्टता नहीं, लोक चेतना को महत्व है। शहरी संस्कृति नहीं, ग्रामीण संस्कृति की प्रतिष्ठा है। और नारी की यातना को लेकर के यह रचना सबसे सशक्त है। लिख लेंगे, 2-3 बार सुनिए और लिखिए। भाषा भी अभिजात्य मूलक न होकर लोक बोली ब्रज भाषा है। तो एक प्रश्न और हो सकता है, किन अर्थों में सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार प्रेम को केंद्रीय विषय के रूप में देखते हुए लोक चेतना को उद्घाटित करती है? उस प्रश्न का भी उत्तर यही होगा। यह प्रश्न पूरा बड़ा, भ्रमर गीत सार निर्गुण पर सगुण, ज्ञान योग पर भक्ति प्रेम, शहरी संस्कृति पर ग्रामीण संस्कृति, अभिजात्य पर लोक चेतना और विशिष्ट पर सामान्य चेतना की जीत दर्शाने वाली रचना है। इसलिए अंततः उद्धव भी गोपियों से परास्त हो जाते हैं और कृष्ण के पास पहुंचकर कहते हैं, अब अति पंगु भयो मन मेरो। हे कृष्ण, मेरा मन खुद ही लूल्हा लंगड़ा हो गया। कैसे? गयो कहाँ निर्गुण कही बेको। मैं तो निर्गुण का ज्ञान योग लेकर गया था, किंतु भयो सगुन को चेरो। गोपियों ने मुझे अपना ही चेला बना लिया। अब मैं कृष्ण खुद प्रेम का चेला बनकर आया। इसलिए गोपियां पहले ही समझाती, कहती हैं, बांधहूँ गांठ कहीं जनी छूटे, फिर पाछे पछताहूँ, उधो जोग बिसरी जन जाऊं। अर्थात उद्धव अपने ज्ञान का गुरुडम लेकर के गए थे और उनके ज्ञान का गुरुडम परास्त हो जाता है, धरा का धरा रह जाता है और प्रेम के चेले बन कर के लौटते हैं। कितनी बात समझ में आई? खूब इत्मीनान से 2-3 बार सुनेंगे तो लिख लेंगे। कॉपी कलम उठा के ही सुनिए, अदरवाइज बेमतलब सुनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी मेहनत कीजिए। हम जैसे लोग अपना गला दुखवाते हैं, तो कम से कम आप अपनी उंगली तो चलाएं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सफल हों, यही हमारी कामना है। गॉड ब्लेस।